हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोग को एसएमसी क्लब का दोपहर शिफ्ट का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि कल ही आप लोग को मैसेज मिल गया होगा और कई दिनों से आप लोग का मैसेज था कि सर डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज जो है दोपहर शिफ्ट का चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हैं और दोपहर शिफ्ट का क्वेश्चन करते हैं। और दोपहर शिफ्ट का आज का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 लड़कियों को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए क्या कर रहा है कि 3 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, इस कार्य को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करते हैं। और फिर क्या कर रहा है कि 2 लड़के 2 बॉयज और फिर 7 लड़कियां उसी कार्य को कितने दिन में करती है, 8 दिनों में करते हैं। यहां से आप करिएगा, इसको काट लीजिएगा, यहां से 4 चला जाएगा, यहां से कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 9b प्लस 15g इसका टू हो जाएगा कितना, यहाँ 4 है, 4 दूना 8b प्लस 4 सते 28g। यहां से देखिएगा दोस्तों, तो यहां से b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका 13g। यानी एक बॉयज जो है किसके बराबर आ जाएगा, 13g के बराबर हो जाएगा। तो हमको क्या बोला था निकालने के लिए, सबसे पहले यहां से देखिए, अगर हम 3 बॉयज सबसे पहला को देखते हो तो पहला काम में पहला का देखिएगा तो 3 लड़के और 5 लड़कियां काम को कितने दिन में करते थे, 3 बॉयज था और 5 गर्ल्स थे। अगर हम इस सब को गर्ल्स में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमको निकालना किसका है, गर्ल्स का ही निकालना है, तो 3 बॉयज है तो 3 बॉयज को कन्वर्ट करेंगे गर्ल्स में, तो 13 कितना हो जाएगा, 39g हो जाएगा, 39g प्लस 5g कितना हो जाएगा, 44g हो जाएगा। कहने का मतलब कि 44g जो था गर्ल्स जो था ये काम को कितने दिन में करता था, 6 दिन में। तो एक गर्ल्स कितने दिन में करेगी, 6 गुना 44, इसीलिए कितना पूछ रहा है यहाँ पे, 8 गर्ल्स पूरा, तो 8 कितना दिन में करेगी, 8 से यहाँ से 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 से 11, 2 से काटेंगे 3, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 33 आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे √2 का मान हमको मालूम है, √2 का हमको मान मालूम है, √2 बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मिस है, यहाँ पे आप लोग 7 कर लीजिएगा, 7/3 प्लस √2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, इसका मान हमको वैल्यू पुटअप करना, निकालना किसका मान है, 7/3 प्लस √2। यहाँ से प्रमेयकरण करेंगे 3 माइनस √2 और 3 माइनस √2, यहाँ से करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 7 इंटू 3 माइनस √2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 में से 2 √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 7 आ जाएगा, 7 से यहाँ 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट दिया जाएगा, बच जाएगा कितना, 3 माइनस √2। और √2 का वैल्यू आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3 माइनस 1.4142 दिया हुआ है। यहाँ से 3 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 1.585 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 छात्रों का औसत आयु हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 वर्ष दिया हुआ है। तो 10 का दिया हुआ है 14, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल दोस्तों हो जाएगा, टोटल यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना 14 यानी 140 हो जाएगा टोटल। फिर आगे क्या बोला कि 12 छात्रों का औसत आयु कितना है, 16 है, ये हो जाएगा 192। आगे क्या बोला कि 10 छात्राओं, अच्छा दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 10 छात्राओं का बोला था, ये क्या है, गर्ल्स के लिए दिया हुआ है, और ये 12 किसका दिया हुआ है, बॉयज के लिए दिया हुआ है, यानी 12 बॉयज के लिए दिया हुआ था। सवाल में आगे क्या बोला, सवाल में आगे बताया था कि 10 छात्राओं तथा 6 छात्रों का, तो 10 गर्ल्स का और प्लस 6 छात्रों का, यानी क्या 6 बॉयज का, इसका हमको दिया हुआ है औसत कितना दिया हुआ है, 14.5 दिया हुआ है, 14.5 दिया हुआ है। यहाँ से 14.5 और 10 6 कितना हो जाएगा, 16। इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 चौका 64 8 72, 16 का 16 7 23, 232 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या दोस्तों कि 16 का निकल गया कितना, 232 निकल गया। 232 किसका निकल गया हमको, 10 गर्ल्स का और 6 बॉयज का, और 10 गर्ल्स का हमको टोटल दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 140 दिया हुआ है। 10 गर्ल्स का हमको कितना दिया हुआ दोस्तों, 140 दिया हुआ है। 10 गर्ल्स का यहाँ पे घटा देंगे, 10 गर्ल्स का यहाँ पे अगर हम घटा देंगे तो ये किसका निकल जाएगा, मेरा 6 बॉयज का निकल जाएगा। 6 बॉयज का कितना निकल जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, 92 बच जाएगा। अब 6 बॉयज का हमको मालूम चल गया कितना, 92 6 बॉयज का मालूम चल गया, और बॉयज का टोटल कितना दिया हुआ था,
192 दिया हुआ था, तो बोला शेष बॉयज का, तो शेष बॉयज का 6 बॉयज का तो हमको मालूम है, 6 बॉयज का 92 है, टोटल कितना बॉयज है 12 बॉयज है, तो 12 बॉयज है तो 192 में से 6 वाला को घटा लेंगे, उधर बचेगा कितना 100 बचेगा। ये 100 किसका होगा, नेक्स्ट जो 6 गर्ल बॉयज होगा उसका होगा, और इसी का हमको औसत पूछा है, तो 100 बाय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 16.2/3 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप लोग ऑप्शन सही कर लीजिएगा, किसी एक ऑप्शन को 2/3 कर लीजिएगा, इसी ऑप्शन को, यहाँ से आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात हमको दिया हुआ है, तो अरुण है तो अरुण और दीपक, इसका वर्तमान आयु का अनुपात हमको दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है। यहां से देख रहे हैं क्या कि 6 वर्ष के बाद किसका पूछ रहा है, अरुण का पूछ रहा है, तो अरुण का मान लेते 4x और 6 वर्ष बाद बराबर कितना है 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां से देख रहे हैं कि 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6 उधर जाके घट जाएगा 20 हो जाएगा, 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहां से x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर 5 आ गया, तो किसका बोला है दीपक का वर्तमान आयु, तो दीपक का कितना हो जाएगा 5 × 3, 5 से कितना हो जाएगा 15 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि एक वस्तु को 24 रुपए में बेची गई, यदि हानि प्रतिशत संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा। ऑप्शन से चलते हैं इस सवाल को, ऑप्शन से चलेगा तो बी नंबर ऑप्शन दोस्तों आप लोग यहाँ पे रख करके देखिएगा बी नंबर ऑप्शन को, बी नंबर ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में 60 दिया हुआ है, तो 60 लेकर के चलते हैं, तो 60 में से 60 मेरा क्या हो जाएगा सीपी मान लेते हैं, क्या 60 हो गया, ऑप्शन से सीपी अगर 60 है तो यहां से एसपी कितना दिया हुआ हमको 24 दिया हुआ है, और सवाल में क्या बोला था कि सीपी जो है वो किसके बराबर है, हानि प्रतिशत के बराबर है, हानि परसेंट के क्या है बराबर है, हानि परसेंट के बराबर है, तो सीपी हमको 60 दिया हुआ है, यहां से हम हानि निकालेंगे तो हानि कितना हो जाएगा, हानि हो जाएगा 36 रुपया, और हानि परसेंट क्या हो जाएगा, हानि गुना 100 बटा सीपी, सीपी कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, यहां से काट देंगे 10 से काट देंगे, यहां से काट देंगे, यानी कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। दोस्तों एक ही ऑप्शन है जो हमारा बराबर पर जाएगा, आप सारा ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन आने पर आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती हमको ज्ञात करना है, तो चतुर्थानुपाती बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चतुर्थानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है बी गुना सी बाई ए। यहां से देखते हैं कि बी का मान ये है, सी का मान ये है और ए का मान ये है, ठीक है, और ये बी का मान और ये सी का मान, तो यहां से करेंगे तो 9 गुना 12 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी क्या 108 बटा क्या 5 हो जाएगा, 108 बटा 5, और यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 21.6, 21.6 आ जाएगा, तो 21.6 जो कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पंसारी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ 20 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ गेहूं को किस अनुपात में मिलाने चाहिए कि मिश्रण का मूल्य जो है वो हमको इतना होना चाहिए। अब यहां से देख रहे हैं यहां से देखिएगा दोस्तों, दो किस्म का गेहूं दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 15 रुपये प्रति किलोग्राम और एक दिया हुआ है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, दोनों को मिक्स करके किस अनुपात में बोला है मिलाना है कि मिक्सचर जो है वो मेरा इतना रुपये प्रति किलोग्राम का होना चाहिए। तो यहां से हम लोग मिक्सचर एलिगेशन से चलेंगे, तो ये 15 और ये 20 दो दिया हुआ है और दोनों का मिक्स करके कितना दिया हुआ है 6.50, यहां से करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, घटाएंगे तो यहां से घटाएंगे तो 3.5 आ जाएगा। यहां से रेशियो आप लोग कर लीजिएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से 7 बार में 5 से 3 बार में चला जाएगा, यानी 7:3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख लीजिएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिनों का भोजन है, तो 300 सैनिक और आ गए, तो पहले कितना था, पहले दिया हुआ था दोस्तों कि 500 सैनिकों के लिए हमको भोजन दिया हुआ था, और 500 सैनिक जो था वो कितना दिन तक भोजन को कर सकता था 24 दिनों तक भोजन को कर सकता था, तो 500 सैनिक 24 दिनों के लिए भोजन कर सकता था। अब 300 और आ गए, यही भोजन को कौन करेगा, आप 500 प्लस 300, 500 और प्लस 300 कितना हो जाएगा 800। अब 800 सैनिक हो गया और यही भोजन को करना है, तो कितने
दिन तक करेंगे। यहां से कर लीजिए आप लोग, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से 3 बार में चला जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी 15 दिन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा 15, आप लोग टिक लगा लीजिएगा, 15 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो नल एक खाली टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए। तो पहला नल है, पहला 20 मिनट में, पहला देखिएगा, पहला दिया हुआ है पहला 20 मिनट में और दूसरा 30 मिनट में। यहां से करेंगे, दोनों मिल करके कह रहा है तो 60 हो जाएगा, 30 2 यानी क्या 60 बटा कितना हो जाएगा 5, यहां से कर देंगे कितना आ जाएगा 12, यानी क्या 12 मिनट में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग बना सकते हैं खुद से। यहां से देखिएगा 108 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना कि इसमें मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से कर देंगे, यानी क्या 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। डी आंसर हो जाएगा आपका, डी नंबर क्वेश्चन टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ खंभे को कितना सेकंड में 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेल की लंबाई हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि रेलगाड़ी जब भी किसी खंभे को, टावर को, किसी भी चीज को पार करेगी तो खंभा, टावर, इसका लंबाई जो है, इसका लंबाई जो हम 0 मान लेते हैं, तो इसका लंबाई हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि स्पीड हमको मालूम है, स्पीड हमको मालूम है, स्पीड हमको मालूम है, स्पीड हमको मालूम है, और स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है हमको 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर हमको स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 60 गुना 5/18 हो जाएगा। अब ये मेरा स्पीड निकलेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में निकलेगा यहाँ से। और क्या बोला 9 सेकंड में पार करता है, तो 9 सेकंड में पार करता है तो स्पीड हो गया ये, और तो दूरी हमको निकालना है, लंबाई निकालना, लंबाई मतलब क्या होता है दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। तो 4 गुना समय यहाँ से कर सकते हैं, ये स्पीड हो गया, और इसी में क्या करेंगे 4 गुना समय, तो गुना कर दीजिए कितना से, इसमें 4 हो गया ये, और दूरी हो गया, समय हो गया कितना 9, 9 से यहाँ गुना कर दीजिए, यहाँ से करेगा 2 से कट जाएगा, 2 से इसको 30 बार में कट जाएगा, यहाँ से देखिए कि कितना आ जाएगा 150, यानी 150 मीटर क्या हो जाएगा आपका 150 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल हमको दिया हुआ है, धारा की दिशा में दिया हुआ है और धारा की विपरीत दिशा में दिया हुआ है। तो धारा का निकालना रहेगा तो सीधे घटा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। धारा का निकालना रहेगा, धारा का पूछेगा तो विपरीत और दिशा दोनों को घटा करके क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को घटाएंगे, घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी क्या 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसी में पूछ देता नाव की चाल, अगर नाव का पूछ देता तो नाव में क्या हो जाता है दोनों को जोड़ देते, ऐड कर देते, और ऐड करके 2 से क्या करते डिवाइड करते। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 28, 28 बटा कितना हो जाएगा 2, इतना कितना आ जाएगा 14, यानी क्या 14 किलोमीटर पर आवर। अगर हमको पूछता किसका, अगर हमको नाव का पूछता, नाव का अगर पूछता तो आंसर कितना हो जाता 14 किलोमीटर पर आवर हो जाता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक, क्वेश्चन तो हो चुका है, ये भी हो चुका है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या करा कि साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल सवाल दिया हुआ है आपको, सिंपल सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमको पी मालूम है, रेट मालूम है और समय मालूम है, और हमको क्या करना है एसआई निकालना है। तो एसआई बराबर सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर सिंपल फॉर्मूला होता है पी गुना आर गुना टी। टी कितना दिया हुआ 8, और ये माह में दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है ईयर में चेंज करने के लिए 12 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। गुना क्या होता है नीचे 100 होता है, यहाँ से कर देंगे 12 से काट देंगे, 12 6 का 72 हो जाएगा, यहाँ से कर देंगे 6 चौका 24 8 कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। यहाँ से आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किसी धन पर 3 वर्ष का सीआई का मिश्रधन हमको मालूम है, 3 वर्ष का हमको मिश्रधन हमको मालूम है, और मिश्रधन हमको दिया हुआ है कितना, मिश्रधन हमको दिया हुआ है
12,380 रुपया, और 6 वर्ष का CI दिया हुआ हमको 20,070 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे P का मान हमको निकालना है, यानी P इक्वल टू हमको वो मूलधन हमको निकालना है। यहाँ पे आप लोग सवाल को सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 13,380 होना चाहिए, तब आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला आप लोग याद रखते होंगे, देखते होंगे, P इंटू क्या होता है, बड़ा मान, बड़ा मिश्र धन, बटा क्या, छोटा मिश्र धन, बराबर क्या हो जाएगा, छोटा मिश्र धन। यहां से आप लोग क्या करेगा, इसको कट कुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एचसीएफ तो आप लोग निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, इसको तोड़ना है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको तोड़ना है, ये हमको रेकरिंग दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे ये रेकरिंग दिया हुआ है और रेकरिंग को हमको क्या करना है, तोड़ना है। तो रेकरिंग को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले रेकरिंग को तोड़ने का तरीका होता है कि जो पहले पूरा मान आपको दिया हुआ है उसको आप पूरा लिख लीजिए। जैसे ये हमको तोड़ना है, यहाँ पे देखिएगा, ये हमको 0.13 और 6 पर हमको रेकरिंग दिया हुआ है। इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले पूरा आप लिख लीजिए, 136 लिख दिए। जितना पर रेकरिंग नहीं है, एक पर रेकरिंग नहीं है ना, एक पर रेकरिंग नहीं है तो एक को घटा लीजिए। जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है, घटा लेना है। नीचे क्या करना है, नीचे जब भी लिखेगा तो हमेशा याद रखना है इसको कि पॉइंट के बाद का ही हमको लिखना है। पॉइंट के बाद देखेगा जितना पर रेकरिंग है उतना 9 डालिए, और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 डालिए। यहां से आप कर सकते हैं इसको 135 बाई कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा। आप यहाँ 9 से काट सकते हैं, 9 से 9 एकम 9, 9 पचे 45। यहां से काट सकते हैं 5 से काट सकते हैं, 5 दिया 15, 22 से कट जाएगा, 22 पंच 110, यानी आंसर क्या आ जाएगा 3/22। ये आपका आंसर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली हमको 3 अंकों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहला संख्या कौन सा होता है, सबसे पहला 3 अंकों की संख्या जो होता है 6 से डिविजिबल, वो होता है 102, और इसी तरह से आप 108 हो जाएगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो लास्ट में जो संख्या होगा वो कितना होगा, 996 हो जाएगा। यहां से देख रहे हैं क्या कि आपका पहला संख्या मालूम है और लास्ट संख्या मालूम है। टोटल नंबर निकालना रहेगा तो क्या करना है, सबसे पहले लास्ट को पहले से घटाइए, यानी कि लास्ट को 996 को किससे घटाना है, 102 से घटाना है। डिवाइड किससे करना है, कितने का अंतर चल रहा है, 6 का अंतर चल रहा है, तो 6 से डिवाइड करना है, प्लस 1 कर देना है। यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 में से 9 हो जाएगा, और 894 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 1 कर देंगे। 6 से करेंगे, 6 कम 6, 6 3 18, 6 चौका 6 का 6, 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, यानी 149 प्लस 1 इधर कितना आ जाएगा, 150 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां से देखते हैं दोस्तों, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया हुआ है, और सिंप्लीफिकेशन में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग ऑफ का क्रिया करते हैं। ऑफ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि सबसे पहले ऑफ करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 2 से 2, यानी क्या 1/2, और डिवाइड हो जाएगा किससे, 1/4। 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऊपर जाएगा, यानी क्या 1/2 गुना 4/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या ऊपर वाला पूरा का मान आपका कितना आ गया, आपका आ गया 2। नीचे देखते तो फिर हम ऑफ करेंगे पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3/4 आ जाएगा। यानी क्या ऊपर कितना है 2, डिवाइड करना है किससे, 3/4 से, मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में इसको चेंज करेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, यानी क्या 8 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 3 हो जाएगा। 8/3 का मतलब क्या हो गया, आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8, यानी क्या 2/2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे सुई का दिया हुआ है टांका, यानी सुई का काम क्या होता है, टांका करने का काम होता है, और चाकू का काम क्या हो जाएगा, काटने का काम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिएगा मोनार्क, मोनार्क मतलब होता है क्वीन यानी रानी, ठीक है।
तो मोनार्क जो है पर्यायवाची शब्द है किसका, क्वीन का, यहाँ पर क्वीन हो जाएगा। और एनाकोंडा मतलब भी क्या होता है, एक सांप है, कोबरा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन मिस का दिया हुआ है क्या, हिट। मिस मतलब क्या, अपोजिट दिया हुआ है, यानी क्या कोई चीज हम मिस कर जाते हैं। और चूक जाना, मिस मतलब क्या होता है, चूक जाना। और हिट मतलब क्या, लगा देना। तो यहाँ से मिस का अपोजिट दिया हुआ है, यानी अपोजिट वर्ड हमको मालूम, अपोजिट वर्ड दिया हुआ है, अपोजिट वर्ड दिया हुआ है। तो लेट का अपोजिट, लेट मतलब लेट होना, अर्ली मतलब पहले आना, तो लेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, अर्ली हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 35 7 दिया हुआ है, यानी क्या 7 का क्या गुना किया है, 5 गुना किया है। गुना कितना कर दिया, 5 गुना किया है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो 125 का 5 गुना, 125 जो है 5 गुना करने पर पूरेगा। एक ही ऑप्शन है डी, यानी 25 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेगा। यहाँ से 37 से कितना गया है, 65। यहाँ से आने में कितना, प्लस 28 जोड़ा है, तो यहां से 51 दिया हुआ है। 51 से 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 79। आंसर डी हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मेल्ट बराबर कितना दिया हुआ है, 2419 दिया हुआ है। अच्छा देखिए एम का कितना होता है, एम होता है 30। इस दोनों का क्या कर दिया, अंतर कर दिया है। अंतर किया है, अंतर करने पर 2 लिख दिया है। फिर आगे देखते हैं ई कितना होता है, 5। 5 में से 1 घटा दिया है, यानी क्या 4। यानी क्या एक मिस कर, एक क्या कर रहा है, एक घटा करके लिख रहा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा एम बराबर कितना होता है, 13 होता है। इसका यूनिट डिजिट लिखा है, ठीक है। फिर ई में एक ही डिजिट होता है, यूनिट डिजिट में से 1 घटा करके लिखा है, यानी क्या 2 लिखा है, ठीक है। फिर ई कितना होता है, 5 होता है, तो इसमें से 1 घटा करके लिखा है कितना, 4। फिर आगे देखते हैं एल बराबर कितना होता है, एल होता है JKL 12 होता है। तो यूनिट डिजिट कितना होता है, 2, और 2 में से 1 घटा करके लिखा है, 2 में से 1 घटा कर लिखेंगे यानी 1 लिखा है। और फिर टी कितना होता है, टी होता है आपका 20, टी होता है 20, और 20 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 19 का यूनिट डिजिट लिखा है 9, ठीक है। तो सेम आप लोग यहां से कर लीजिएगा। टी मतलब क्या, टी मतलब 20 से 1 घटाएंगे कितना होगा, 19 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई मतलब क्या होता है, 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं एम मतलब क्या, एम मतलब होता है 13, और 13 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 12, और 12 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 होता है। आगे देखिएगा आई मतलब 9, उसका 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। डी मतलब क्या होता है, 4 में से घटाएंगे 3, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां से ACEJK दिया हुआ है। देखिएगा दोस्तों, यहां से y आपका होता है 25, y में 1 जोड़ दे कितना हो गया, 26। फिर देखिएगा w होता है 23 में 3 जोड़ दे कितना हो गया, 26। यहां से देखिएगा u होता है आपका 21 में 5 जोड़ दे कितना हो गया, 26। यानी क्या, इधर से डिजिट और इधर से डिजिट दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। सेम आप यहां से कर लीजिएगा कि 26 कौन पूरा रहा है यहाँ पे। तो बी मतलब क्या हो रहा है, बी मतलब हो रहा है आपका 2, और 24वां लेटर कौन सा होगा, x होगा। एक ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ से, यानी कि बी और x मिलाकर के 24 पूरा जाएगा। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से u दिया हुआ है 21 में 5 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 21 में 5 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। सेम और आगे दिया हुआ है, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन फिन का अर्थ दिया हुआ है ये आपका, और फिर इसका भी दिया हुआ है ये, इसका दिया हुआ है ये, और फिर इसका दिया हुआ है ये। तो हमको निकालना किसका है, फूड का निकालना है। तो फूड का निकालना है, तो फूड देख रहे कहाँ है, यहाँ है फूड, और किसमें है, और इसमें है, और इसमें है। तो देखेंगे इसमें और इसमें, देखिए क्या मिल रहा है, इसमें फिन मिल रहा है, फिन मिल रहा है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, फिन का है, सी नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, V, T, L और S में, इसमें ओड हमको छांटना है। तो ओड छांटना है तो V कितना नंबर पे होता है, 22 नंबर पे होता है। T कितना पे होता है, 20 पे होता है। L कितना पे होता है, 12 पे होता है। और S कितना पे होता है, 19 पे होता है। इसमें देखिएगा ये सब क्या है, इवन नंबर है, और ये क्या है, ओड नंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक आपको श्रृंखला दिया हुआ है और इसमें संख्या का वो डिजिट का श्रृंखला दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है क्या कि इसी श्रृंखला को आपको चेक करके बताना है कि कौन इसमें से आंसर नहीं होगा चार में से। तो हम देख रहे हैं क्या चेक करते हैं 83, 8 और 3 में देखिए 83 यहां से बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 35, तो 35 देखेगा यहां से बन रहा है 35। नेक्स्ट देखेगा 27 देखेगा 27 यहां से बन रहा है। नेक्स्ट देखेगा 81 कहां से बन रहा है देखेगा यहां से भी बन रहा है 81, ठीक है 81 बन रहा है। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि जब 83 बना रहे थे तो 2 का गैप आया, फिर 35 बना रहे थे तो फिर भी 2 का गैप आया, फिर 27 बना रहे थे तो यहां कितना का गैप आया 3 का गैप आ गया, और 81 बना रहे थे तो यहां भी 2 का गैप आया। यानी आंसर इसमें से भी क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आंसर आपका ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेगा, ये तो बहुत इजी है, यहां से देख सकते हैं आप, यहां से सब ऊपर रंगा हुआ है, ये भी कहां नीचे रंगा हुआ है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा ये सी नंबर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहां से देख रहे हैं क्या इसमें और छांटना है, और छांटना है तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि जितना इसका कोना है ना उतना ही इसका दिया हुआ है लकीर दिया हुआ है। फिर यहां देख रहे हैं कि 4 कोना है तो 4 लकीर दिया हुआ है, यहां भी देख रहे हैं कि 5 कोना है तो 5 लकीर दिया हुआ है। तो यहां पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 कोना दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 सबका है बीच में अपना हाथी पर साइड पे सब मतलब कि ग्रुप है क्या मिलता है जी। यहां से देखिएगा दोस्तों सबका क्या है, यहाँ पे शीर्ष पे दिया हुआ, वर्टिक्स पे दिया हुआ, इसमें भी वर्टिक्स पे, इसमें वर्टिक्स पे, इसमें वर्टिक्स पे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ वर्टिक्स पे नहीं दिया हुआ बल्कि साइड पे दिया हुआ है, भुजा पे दिया हुआ है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, डी जो कि सी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हमको लुप्त संख्या को पहचान करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि 32 का पहले 2 गुना हुआ, कितना गुना हुआ 2 गुना, फिर यहां से देख रहे हैं कि 4 गुना हुआ, फिर क्या देख रहे हैं कि 6 गुना हुआ, अब क्या होगा 8 गुना होगा, गुना 8 होगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 6 का 48, 2 ही ऑप्शन है, इसी दोनों में से कोई होगा, 8 3 का 24 4 28, यानी क्या बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखेगा, 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यहां से पहचानना है। आप देख रहे हैं क्या इसमें क्या क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि 3 को सेम रख दिया है और इस दोनों को गुणा करके लिख दिया है, यानी क्या 3 को सेम लिख दिया है और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है 45। फिर देखिए 4 को सेम रख दिया है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दिया है। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों 5 को सेम रख देंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा 577 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 577 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर है। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 40 नंबर क्वेश्चन में देखेगा कि एक आपका क्या दिया हुआ था, चतुर्भुज दिया हुआ था, और चतुर्भुज से जो चतुर्भुज से कितना घर बना हुआ था 1 2 3 3 4 5 6 बना हुआ था। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें भी देख रहे हैं कि इसको 6 भाग में कौन बांट रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 भाग में बांट रहा है, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां से सबसे पहले देख रहे हैं क्या कि सम में 82 दिया हुआ है, तो 82 तो आएगा ही, तो 82 से तो छटेगा नहीं, तो हमको छांटना किससे है, हमको अक्षर से छांटना है। अक्षर से छांटना है तो यहां देख रहे हैं क्या सी दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ ई एफ दिया हुआ 6, आई दिया हुआ है 9, अगला क्या हो जाएगा 12। तो 12 का मतलब एल होता है, यानी कि आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है एल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टी 42 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि अखिल जो है वो पूर्व की ओर 2 किलोमीटर तक चलता है। तो पूर्व यहां से आप देख रहे हैं ऐसे, तो पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है कितना 2 किलोमीटर चल रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि यहां से चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है फिर 2 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर गया,
बोल रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति यहाँ है और यहाँ से बोल रहा है कि अभी कहाँ पहुंच गया, तो किस दिशा में, तो किस दिशा में है, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्व, यानी क्या उत्तर पूर्व दिशा आंसर हो जाएगा, उत्तर और पूर्व। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखेगा, बोल रहा है क्या कि पश्चिम जो है वो क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। तो यहाँ से देखेगा दोस्तों, ये हो गया उत्तर आपका, ये हो गया दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा आपका पश्चिम, पश्चिम। अब क्या बोल रहा है कि पश्चिम जो है वो दक्षिण हो जाता है, तो पश्चिम क्या हो रहा है, दक्षिण हो रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री, 90 डिग्री घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है, तो हमको एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ से पश्चिम क्या बोला कि दक्षिण हो जाता है, तो पश्चिम क्या हो गया, दक्षिण हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री, 90 डिग्री हमको घुमाना है। तो क्या बोला, उत्तर, उत्तर के बारे में बोला, तो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, इधर से हमको घुमाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज उत्तर को घुमाएंगे 90 डिग्री, तो इधर में घुमाएंगे, इधर से घुमाएंगे, कितना हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 3 सेंटीमीटर ठोस घन के सतहों को सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद इसे काटकर 1 सेंटीमीटर आकार वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऐसे कितने घन है जिनके केवल एक सतह रंगा हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n का मान इसमें निकाल लेंगे। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर होता है 3 3 में काटना है तो 3 गुना 3 बाई √3 गुना 3 गुना 1 गुना 1। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी n का मान हमको क्या आ गया, 3। वैसे भी आप लोग डायरेक्ट आता होगा तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से n बराबर कितना आ गया, 3। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे कितने का केवल एक सतह रंगा हुआ है। तो यहाँ से फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, अगर एक सतह पूछेगा तो n-2 का स्क्वायर गुना 6। n का मान कितना है, 3 देंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 6 से गुना करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 2 सतह पूछेगा आपसे तो फॉर्मूला होता है n-2 गुना 12। तो यहाँ से n का मान क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 1, 1 को 12 से गुना करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा यहाँ पे 3 सतह, तो 3 सतह का सीधे 8 याद रखिएगा, क्योंकि चारों कोना सब कोना पर होता है 8, तो 8 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं है। तो कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं रहे, अगर 0 सतह पूछेगा रंगा हुआ तो फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। तो n-2 का होल क्यूब, n का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और 3 में से 2 जाएगा कितना होगा, 1, 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 का क्यूब करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम 2 सतह रंगे हुए हैं। अब देखिए, कम से कम 2 पूछ रहा है, तो कम से कम 2, तो कम से कम 2 में क्या हो जाएगा कि 2 तो लेना ही है, 2 के साथ साथ आगे वाला भी लेना है, तो यानी 2 और 3 वाला लेना है। तो 2 वाला कितना था, 2 वाला था 12 और 3 वाला कितना है 8, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू और बी जी और एम की पुत्रियां हैं। यू जो है जी की पुत्री है और एम जो है किसकी पुत्री है, एम की पुत्री है। तो यहां से देखिएगा, सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का दोस्तों। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, हम जैसे बनाते हैं उसको बताते हैं आप लोग को। देखिएगा, यू जो है किसकी पुत्री है, जी की, जी, और यहां ले लीजिए एम। यू जो है वो किसकी पुत्री है, जी की पुत्री है, तो यू पुत्री हो गई किसका, जी का, और बी जो है एम की पुत्री है, बी हो गई एम की पुत्री हो गई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि एल जी और एम की मां है। एल जो है वो किसकी मां है, जी और एम की, यानी इस दोनों की मां कौन है, एल हो गई इसकी मां। दोस्तों एक बात बता देते हैं, इसका मतलब महिला हम लिखते हैं, और ऐसे अगर करेंगे तो समझिएगा इसका मतलब हम पुरुष लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस का मतलब शादीशुदा है, अगर अगल बगल लिखेंगे तो समझ जाएगा कि भाई बहन है। यहां से देखिएगा, एस यू की बहन है, फिर आगे क्या बोला कि एस जो है वो यू की बहन है, यानी कि यू की एक बहन भी है और वो कौन है, एस है। आगे क्या बोला कि एल के केवल 2 पुत्रियां हैं, यानी एल को जो है वो केवल 2 पुत्रियां हैं, इसका मतलब एल को तो 2 ये है, तो ये और ये क्या है, पुत्रियां ही है एल की।
आगे क्या बोला है सवाल में, m का s से क्या संबंध है। अब देख रहे क्या कि m का किससे पूछ रहा है रिलेशन, m का s से रिलेशन पूछ रहा है। तो m का s से रिलेशन पूछ रहा है, तो हम देख रहे क्या कि m का s से रिलेशन पूछ रहा है, तो m जो है s की कौन लगेगी, बहन की बेटी, यानी बहन की बेटी तो है, तो इसका मतलब ये कौन लगेगी, मौसी लगेगी। आंसर क्या हो जाएगा, मौसी। भतीजी, मामी या मौसी उसी को कहते हैं, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि यदि x की दो बहनें हैं y और z, तो w की माँ y के पिता की बहन है। देखिए x की दो बहन है, अब x की दो बहन है, y है और कौन है, z है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि w की माँ y के पिता की बहन है। अब w की माँ y के पिता कोई होंगे y के, और इसके क्या है, बहन है। पूछ रहा है W का Z से। बताइए दोस्तों, W और Z में कोई रिलेशन बन रहा है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां से आप लोग इसको, ये सब इजी क्वेश्चन आप लोग इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा यहाँ से डी पहले रख करके, क्योंकि लास्ट पहले चेक करते हैं, पहले डी फिर सी, ये सब इजी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भी पहले डी से चेक करिएगा, ठीक है, फिर सी से। आगे देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, लहसुन अदरक मिर्ची दिया हुआ, ये भी इजी है, अलग अलग है तीनों, मसाला का नाम है, तीनों अलग अलग है, तो आंसर डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कुछ टेबल लकड़ी है, कुछ टेबल क्या है, कुछ टेबल जो है वो क्या है, लकड़ी है, लकड़ी को एल से बता देते हैं। और कुछ लकड़ी क्या है, भूरा है, और कुछ लकड़ी क्या है, भूरा है, भूरा को BH लिख देते हैं। तो क्या है यहाँ पे निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ भूरे टेबल हैं, कुछ भूरे टेबल हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला नहीं, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है कि कुछ लकड़ी टेबल है, तो कुछ लकड़ी टेबल है, बिल्कुल सही है, कुछ लकड़ी टेबल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे आपको ओड पहचानना है, और ओड में आप लोग क्या देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं क्या कि ए को बनने में 3 लकड़ी का प्रयोग हुआ है, एफ को भी बनने में 3 लकड़ी, इसको भी बनने में 3 लकड़ी, और इसको भी बनने में 3 लकड़ी का प्रयोग हुआ है। तो यहां से देख रहे हैं कि भी को बनने में कितने लकड़ी का, सिर्फ 2 लकड़ी का प्रयोग हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेगा, कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो कोई गाय जो है वो बिल्ली नहीं है, तो गाय और बिल्ली के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आगे देखिएगा, सभी बिल्लियां जो है वो मूछे हैं, तो जितने भी बिल्लियां हैं वो क्या है, मूछे हैं, मूछे। यहां से सवाल में निष्कर्ष देखते हैं, कुछ गाय बिल्लियां हैं, तो कुछ गाय और बिल्ली में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो पहला क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। आगे बोला कि कुछ गाय मूछे हैं, तो गाय और मूछ में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा मेरा क्या, आंसर हो जाएगा नन, डी, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है। भ्रम किसका कारण बनता है, भ्रम जो है वो मानसिक तनाव का क्या बनता है, कारण बनता है। आगे दिया हुआ है कि मानसिक तनाव जो है वो चिंता का कारण बनता है। तो यहाँ पे भ्रम और मानसिक तनाव के बीच में सिर्फ चर्चा कर रहा है। आगे कह रहा है कि चिंता एक बीमारी है, तो चिंता तो बीमारी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई बीमारी का चर्चा किया नहीं है, तो चिंता पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भ्रम चिंता की ओर ले जाती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भ्रम से क्या बनता है, चिंता बनता है, जो कि सवाल में आपको डिफिनिटिव रूप से ये चीज बताया है कि भ्रम से ही क्या होता है, मानसिक तनाव होता है, फिर मानसिक तनाव से क्या होता है, चिंता होता है। तो यहां से आपका ये आंसर आपका हो जाएगा 100% सही, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है, नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में आपको ये कथन दिया हुआ है, और कथन में दिया हुआ है, और निष्कर्ष हमको पहचानना है। तो इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका ऐसे का चर्चा करेगा, तो जहां से जहां रिलेशन हमको बनाना रहेगा ना, वहां से कम ये एक बार आना चाहिए, कम से कम ये एक बार आना चाहिए। अगर रिलेशन ऐसा का पूछ रहा है तो सब जगह ऐसा आना चाहिए, तभी जाकर के मेरा रिलेशन क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं, सबसे पहला रिलेशन, पहला जो निष्कर्ष हमको निकालना है, ये निकालना है। तो देख रहे हैं कि L से कहाँ जाना है, H की ओर जाना है, तो चलिए L से H की ओर जाते हैं। कम से कम अगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो कम से कम एक जगह तो ऐसा आना ही चाहिए। अगर एक जगह ऐसा नहीं आता है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो यहां से देख रहे हैं कि L से H की ओर आ रहे हैं, तो L से H की ओर, L से
आई आएंगे, फिर आई से एच की ओर आएंगे। देख रहे हैं बीच में एक ऐसा मिल गया, सेम मिल गया। इसका मतलब है कि जाने का रास्ता भी खुला हुआ है एच तक, और ऐसा वाला मिल गया। इसका मतलब है कि पहला क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि एच से कहां जाना है। एच से जाना है कहां, एच से जाना है हमको, एच से एल की ओर जाना है। तो देख रहे हैं कि एच से एल की ओर जाने का रास्ता है बिल्कुल बंद है, क्योंकि एच से एल की ओर इधर से रास्ता बंद है और इधर से रास्ता क्या है, खुला है। तो यहां से देख रहे हैं कि एच से एल की ओर रास्ता जाने का क्या है, बंद है। तो ये तो सीधे आंसर बंद हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट देखते हैं एच से क्यू की ओर आना, एच से क्यू की ओर। तो क्या एच से क्यू की ओर जाया जा सकता है, बिल्कुल रास्ता बंद है, यानी ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ आंसर एक सही हो जाएगा, यानी केवल एक, यानी कि 58 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर जो है वो कौन से वर्ष के समान होगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में जब भी आपका लीप ईयर का पूछेगा कि किस वर्ष का समान होगा, तो कितना जोड़ते हैं, +28 जोड़ते हैं। तो +28 जोड़ेंगे तो कहीं आंसर नहीं आ रहा, फिर से 28 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2020 में आप 56 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2076 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर बी में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, फिर कथन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहां से देखिएगा एल से कहां जाना हमको, एल से जाना हमको, एल से हमको एच की ओर जाना है, एल से एच की ओर जाना है। तो देख रहे हैं कि एल से एच की ओर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और एक बार कम से कम ऐसा आना चाहिए, एक बार तो यहाँ आया हुआ है, इसका मतलब है पहला क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, एच से एल की ओर तो जाना है, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है कि ऐसा दिया हुआ है, यानी सब जगह ऐसा ही आना चाहिए। तो सब जगह ऐसा आना चाहिए, तो एच से कहां जाना है, एल की ओर। तो क्या एच से एल की ओर जा सकते हैं, बिल्कुल रास्ता बंद है, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एच से क्यू की ओर जाना है, तो एच से क्यू की ओर जाना है, तो यहां भी रास्ता बंद है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। शायद हम ये सवाल पहले बता चुके हैं इससे पीछे, ये भी हो चुका है। आगे देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60, क्योंकि 59 हम बता चुके हैं पीछे में। आगे देखिएगा, 2011 में भारत स्वतंत्रता दिवस सोमवार को था। अब 2011 में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2011, 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था, इस दिन था आपका मंडे, इस दिन आपका था मंडे। और हमको निकालना किस दिन का है, बोल रहा है कि 2014 में क्रिसमस के दिन निकालना है, यानी क्या 25 दिसंबर को होता है आपका क्या, क्रिसमस, और इसमें 2014 को हमको निकालना है कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं कि सबसे पहले 15 अगस्त से आप जाइए, 2011 से 15 अगस्त 2012, एक साल अगर बढ़िएगा तो यहां से 12 लीप ईयर है, तो कितना बचेगा, विषम दिन और डे कितना बचेगा, 2। फिर 12 से जाइए 13, 2013 यानी 15 अगस्त 2013 तक जाइए, 2013 तक जाइएगा तो फिर कितना बचेगा, 1 आएगा। फिर 13 से जाइए 14, 14 में भी जाएंगे तो वो भी लीप ईयर नहीं है, तो कितना आएगा, ओड डे 1 आएगा। यानी एक साल में ओड डे की संख्या कितना होता है, 1 होता है। अगर वो क्या होता है कि नन लीप ईयर होता है, अगर लीप ईयर आता है तो ओड डे की संख्या कितना आता है, 2 आता है। तो आप यहाँ पर ये किसमें चले थे, 2012 तक चले गए थे, ये 2013 तक चले गए थे, और ये 2014 तक चले आए हैं। कहां तक चले आए हैं, 15 अगस्त 2014 तक का काम मेरा खत्म है। अब आगे देखते हैं कि 25 दिसंबर तक हमको जाना है। तो सबसे पहले 15 अगस्त में देख लीजिए कितना दिन आगे बचा है, तो 16 दिन आगे बचा है, क्योंकि 31 का महीना लगता है, तो 16 बचा है, तो 16 में कितना ओड डे होगा, 2 हो जाएगा यहाँ। फिर आ जाए अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में कितना ओड डे होगा, 30 दिन का होता है, तो 2 हो जाएगा। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में कितना होता है, 31 दिन का होता है, तो 3 ओड डे हो जाएगा। और अक्टूबर के बाद क्या, नवंबर, नवंबर में कितना होता है, 2 दिन हो जाएगा। और दिसंबर में हमको 25 तक जाना है, तो 25 दिन में कितना ओड डे हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं कि ये सारा आपका क्या है, ओड नंबर है। 4 2 6 6 3 9 9 4 13 13 1 14 1 15 2 17, यानी 17 हो जाएगा। और 17 में फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। और 3 मतलब क्या, 3 दिन आप आगे बढ़ा दीजिए, मंडे से 3 दिन आप आगे बढ़ेगा, तो मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप देख लीजिएगा, बृहस्पतिवार किसमें दिया हुआ है। तो बृहस्पतिवार आप जो आपको दिया हुआ है दोस्तों, पहला नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है बृहस्पतिवार या गुरुवार, वो होता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7:20 घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग बना सकते हैं खुद से भी। फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m इसका मोड। यहां से आप लोग कर लीजिएगा 30h दिया हुआ है यानी कि घंटा कितना 7 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना होगा 210 माइनस यहाँ से मिनट, मिनट दिया हुआ है 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/2 गुना क्या 20 से करेंगे 2 से 10 कितना हो जाएगा 210 माइनस 110 यानी आंसर कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 15 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने घूमेगी। तो मिनट वाली सुई जो है वो मिनट वाली सुई जो है घंटा वाला 1 डिग्री, मिनट वाला 12 डिग्री। घंटा वाला अगर 1 डिग्री घूमता है, घंटा वाला अगर 1 डिग्री आवर वाला, तो मिनट वाला कितना डिग्री घूमता है 12 डिग्री घूमता है। कितना डिग्री 12 डिग्री। तो यहां से देख रहे हैं क्या कि 15 है तो कितना डिग्री घूमेगा 15 गुना 12 यानी कितना आंसर हो जाएगा 180 आपका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। यहां से आपका सी आंसर हो जाएगा। सी नंबर देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यहां पे समकोण त्रिभुज पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज इसमें कितने हैं। तो समकोण त्रिभुज यहां पे देख रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज यहां पे कितने हो जाएंगे, तो ये आयत दिया हुआ और आयत में तो 4 ही समकोण त्रिभुज होता है, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यहां से कह रहा है क्या कि वर्गों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है 1 2 3 और 4, यहाँ पे 2। यहां से देख रहे हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना 3 हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा 3 का फिर 1 से करेंगे तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया 8 3 11 हो गया। 11 तो यहाँ हो गया बड़ा वाला में, फिर आ जाए छोटा वाला में, यहाँ एक 12 12 13 और ये पूरा एक कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी टोटल त्रिभुज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 65 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 65 नंबर क्वेश्चन टॉल का हमको क्या पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो दर्पण प्रतिबिंब मतलब क्या, ये नीचे मुंह दिया हुआ है, यानी इसको हम जल प्रतिबिंब भी हम लोग कर सकते हैं। तो जल प्रतिबिंब में क्या होगा जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, तो अपोजिट करिएगा तो टी का अपोजिट में तो क्या कहाँ दिया हुआ यहाँ दिया हुआ है, ये तो आपका नहीं होगा, आपका ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है ए नंबर आंसर हो जाएगा। 66 नंबर देखिएगा 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब यहां से देख रहे दोस्तों कि 5 के विपरीत फलक पर पूछ रहा है और 5 हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि जो दोनों में मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। यानी क्या मिल रहा है दोनों में 2 मिल रहा है, यानी क्या 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है, बी आप लोग टिक लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ओड हमको छांटना है। तो ओड छांटना है तो आप देख रहे हैं क्या कि उल्टा दिया हुआ है, ये भी उल्टा दिया हुआ है और ये भी उल्टा दिया हुआ है, ये भी उल्टा दिया हुआ है। लेकिन उल्टा तो दिया हुआ है, लेकिन क्या एल से ओ चल रहा है, जे से क्यू चल रहा है, जी से टी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर से चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, एच से एस दिया हुआ है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा ओ डी हो जाएगा डी। तो डी नंबर आप लोग टिक लगा लीजिएगा, डी आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखेगा दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो मेरा दिया हुआ है 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए सी डी। अब यहां से देख रहे हैं कि डी से ये कितना आगे बढ़ा, डी से 3 आगे बढ़ा, 3 आगे बढ़ा, तो कितना आ गया जी आ गया। फिर इसका लास्ट देखिए आई दिया हुआ, आई से कितना 4 आगे बढ़ाइए, आई से 4 आगे बढ़ाइएगा क्या होगा जे के एल एम, यानी कि एम वाला कौन है, एक यहां है और एक यहां है, ठीक है। और फिर इसका जो लास्ट होगा, इसका लास्ट और इसका लास्ट चेक कर लीजिए, इसके लास्ट से 5 आगे बढ़ाइए, 5 आगे बढ़ाइएगा तो पी से आगे 5 बढ़ाएंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी, क्यू आर एस टी यू, 5 आगे बढ़ाएंगे तो यू आएगा, इसका मतलब है कि पी वाला मेरा सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यहां पे 69 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 69 नंबर क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, 69 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है फुलफिल करना है। तो फुलफिल करना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से अरेंजमेंट देख सकते हैं कि ए सी, इससे पहले क्या आया हुआ बी, तो यहाँ से बी भर लीजिए, ठीक है, यहाँ से बी भर लीजिए। फिर आगे देखेगा कि बी से पहले क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो बी से पहले ए हो जाएगा। फिर आगे देखेगा
डबल ए से पहले क्या आता है, सी आता है, तो सी यहाँ भर लीजिए। और यहाँ से देखिएगा सी बी डबल ए, ठीक है, सी बी डबल ए। फिर देखिएगा यहाँ से सी से पहले क्या आता है, तो सी से पहले आता है, सी से पहले आ रहा है बी, यहाँ पे बी भर लीजिए, ठीक है, यानी बी सी ए ए। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी ए। देख लीजिएगा जो आंसर आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या है, बी ए बी सी सी बी बी, ए बी सी सी बी बी, आंसर नंबर ई हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 दिया हुआ है। तो यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 दिया हुआ दोस्तों। यहां से देखते हैं, तो यहां से क्या देख रहे हैं कि के और के के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है, एम डबल के आई, एम डबल के आई। एक मिनट दोस्तों, कहीं मिस कर रहे हैं। फिर दोस्तों ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है। इनको लग रहा था कि अलग अलग दिया हुआ है, पूरा जगह दिया हुआ, खाली जगह दिया हुआ। यहाँ से देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 16 दिया हुआ, तो 4 4 भाग में बांट लीजिए। 4 4 भाग में बांटेगा, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर देखिएगा 1 2 3 4, फिर देखिएगा 1 2 3 4, 4 हो गया। अब यहाँ से देखिए के एल एम के, के एल एम के, फिर देखिएगा के एल एम के, फिर के एल एम के। यहाँ से देख लीजिएगा एल के एम एल, किस ऑप्शन में है, एल के एम एल, बी ऑप्शन में है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 71 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इसमें से ओड पहचानना है। ओड पहचानना है तो देख रहे हैं क्या, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या है, द्रव। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 72 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 72 नंबर दिया हुआ है कि बॉडी को क्या लिख रहा है, ए पी सी जेड लिख रहा है, तो हमको क्या लिखना है, दिल्ली को लिखना है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि पहले एक बार पीछे आ रहा है, फिर यहाँ से आगे बढ़ रहा है, फिर यहाँ से सी से डी आ रहा है, फिर यहाँ से वाई से जेड जा रहा है, यानी एक बार पीछे आ रहा है, एक बार कम हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं, तो सी से एक कम, डी से एक कम करेंगे, क्या आएगा, सी, तो सी हो जाएगा। आगे देखिएगा ई से आएगा एफ, फिर देखिएगा के से आएगा एल, फिर एच से आएगा आई, और एच से आएगा आई, यानी कि आंसर नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, खेत आएगा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ से आप लोग ये खुद बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ सबसे पहले क्या होगा, खेत आएगा, और खेत के बाद कहाँ जाएगा, कोई भी सामान पहले कहाँ जाएगा, दुकान में जाएगा, और फिर दुकान से फिर हमारे रसोई में आएगा, फिर वहां से कहाँ आएगा, थाली। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं बी डी ए सी, बी डी ए सी किस में ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी डी ए सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन देखेगा, 8 से 64 25 27, यहाँ और छांटना है, तो देख रहे हैं क्या, ये क्यू नंबर है, ये भी क्यू नंबर है, और ये भी क्या है, क्यू नंबर है, ये क्या है, स्क्वायर नंबर है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 75 नंबर क्वेश्चन में नंबर को क्या लिख रहा है, नंबर को लिख रहा है ये, फिर नेक्स्ट चेंज को हमको पूछ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि n से कितना आगे बढ़ा, एक आगे बढ़ा, फिर एक कम हुआ, फिर एक आगे बढ़ा, फिर क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, फिर एक आगे बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, यानी क्या एक बार आगे बढ़ रहा है और एक बार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सेम आप लोग कर लीजिएगा चेंज का। तो सी से एक आगे बढ़ेंगे तो डी हो जाएगा, फिर एच से एक कम होंगे तो क्या होगा, जी हो जाएगा, बी से, हाँ ए से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर बी होगा, फिर एम से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एन हो जाएगा, फिर जी से एच हो जाएगा, और डी से ई हो जाएगा, यानी यही आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
चलिए दोस्तों, आज का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज तो बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए, और आज फर्स्ट डे था तो हमको भी थोड़ा सा हाथ इस पर बैठा हुआ नहीं है, तो हम भी थोड़ा सा हिचक रहे थे बोलने में, सारा चीज़ हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो हम भी हिचक रहे थे बोलने में। तो अब से आप लोगों को पर डे जो है वीडियो मिलता रहेगा। और आज क्वेश्चन देख ही रहे हैं कि बहुत ईजी क्वेश्चन था, और आप लोग जो है इसी तरह से आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो पर डे मनोबल बढ़ाइए हम लोग का, ताकि आप लोग को पर डे हम इसी तरह से आप लोग को सोल्यूशन दे देते हैं। जय हिंद।